नमस्कार छात्रों, जोहार। कैसे हैं आप लोग? कोरोना वायरस के चलते अब हम लोग 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। तो अब हम लोग ऑनलाइन कक्षा में मैं अमरीश कुमार, मनोहरपुर डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज हम लोग सेमेस्टर थर्ड में जो 1200 से 1526 तक का काल है, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का काल, और उसमें भक्ति और सूफी आंदोलन भी पढ़ेंगे। इसमें हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर फोकस करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इसमें जो हम लोग ध्यान देंगे कि सारे क्वेश्चन हम लोगों को बन जाए। इसमें मैं सारे जो मुख्य प्रश्न जो आते हैं उस पर ध्यान आकर्षित करूँगा। तो आप लोग ध्यान से सभी फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, सभी वंश को समझने की कोशिश करेंगे, और उस में जो भी सल्तनत काल के जो सुल्तान हुए उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप इनको ध्यान देंगे तो आपका सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने आप ही हल हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था कुतुबिन ऐबक, जिसका कि कार्यकाल 1206 से 1210 तक का था। छोटा ही कार्यकाल है, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मोहम्मद गौरी जब भारत से वापस जा रहा था तो अपने गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दिल्ली भारत का राज दे दिया। तो इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और ये जो है अपनी राजधानी जो है, इसकी राजधानी लाहौर थी पहली राजधानी, उसके बाद इसने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। ये बहुत ही दान करता था, इसलिए लाख बख्श की उपाधि भी बोलते हैं। लाखों का दान करता था, इसलिए लाख बख्श भी बोलते हैं। और इसने कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको स्थापत्य कला में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें का मीनार का निर्माण करा है, जैसे कुतुब मीनार जो है इसने निर्माण कराया है। ये जो है दिल्ली में है। ये आपको संत जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसको रखा गया है। इसको बाद में इसको फिरोज शाह तुगलक और इन लोगों ने भी इसको बढ़ाया, अच्छा काम किया इस पर, जो ऊंचाई बढ़ाया, मरम्मत भी कराया फिरोज शाह तुगलक तक। तो ये और इसके एक मस्जिद बनाया जिसको कुत-उल-इस्लाम मस्जिद बोलते हैं, और 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दो महत्वपूर्ण और स्थापत्य कला के क्षेत्र में इसने काम किया है। और इसकी मृत्यु जो है लाहौर में जो है चौगान मतलब पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। पोलो में जानते हैं 4 खिलाड़ी होते हैं, तो ये मर गया। और इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी जो है, मृत्यु के पश्चात जो है इसका उत्तराधिकारी जो आराम शाह बना, आराम शाह उत्तराधिकारी बना, लेकिन वो अयोग्य था, तो उसका फिर दामाद जो है इल्तुतमिश जो है इसका उत्तराधिकारी बना। इल्तुतमिश जो है और मैंने बताया फिर कुतुब मीनार का इसने जो है इसको पूरी तरह से बनवा कर इसको ये किया, ठीक किया। और इल्तुतमिश ने जो है एक 40 सरदारों का जो है एक संगठन बनाया है जिसको तुर्क चिलगानी बोलते हैं। इल्तुतमिश ने जो है पहला जो है कि इक्तेदारी प्रथा को भी लाने वाला शासक है। इक्तेदारी जो प्रथा थी, और उसके बाद इल्तुतमिश ही जो है बगदाद के खलीफा से जो है सुल्तान का जो है उपाधि और उसकी जो रिकॉग्निशन यानी उसका जो मान्यता प्राप्त की। ये पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, जो कि आपको 1229 के लगभग में ये काम हुआ था। और इसने जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट भारत में गुंबद निर्माण का पिता बोलते हैं। गुंबद जो बनता है वो जो कि इसने सुल्तानगढ़ी जो मकबरा है उस पर गुंबद जो बना है इसी के द्वारा बनाया गया है। और इसने जो है अपना जो इसने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें की। इसने जो है चांदी के टंका और जीतल जो तांबा का जीतल नाम के 2 सिक्के चलाए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने किया। और इसका जो इसकी मृत्यु के बाद इसने अपने पुत्री रजिया को जो है सुल्तान बनाया। और रजिया जो है अपने दिल्ली के लोगों से जो है सहायता से फिर वो सुल्तान बनी, और उसका जो वो पहली महिला शासिका थी। और उसका जो संबंध था कुछ प्रेम संबंध जो है एक व्यक्ति था जलाउद्दीन याकूत नाम का एक अबिसिनिया निवासी था, उससे था। और उसे इसने
अमीर आखुर नाम का पद दिया, जो कि आपको अश्वशाला का प्रधान होता था। अश्वशाला मतलब घोड़े का देख रेख करने वाला, उसका प्रधान होता था। तो उसके बाद इसकी जो रजिया जो है उसके बाद जो है भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर याकूत और इसको जो रजिया को है दोनों को बंदी बना लिया। बाद में रजिया ने जो है अल्तुनिया से शादी कर लिया और फिर उसने जो है युद्ध किया बहराम शाह से, जो कि बहराम शाह ने बाद में उसको हरा दिया और रजिया और अल्तुनिया दोनों को मृत्यु दंड दिया। फिर थोड़ा हम लोग देखते हैं बहराम शाह के बाद एक दो राजा आए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। बलबन जो बहुत महत्वपूर्ण था, जिसका शासन 1266 से 1286 के कार्यकाल के बीच में है। बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। बलबन को हम लोग देखते हैं कि वो अपने को जो है लोगों के बीच स्थापित करने के लिए अफरसियाब वंश का, ईरान के अफरसियाब वंश यानी बहुत ही प्रतिष्ठित वंश का ये बताया, वंशज बताया। और उसके बाद उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया, जिसको कि बहुत ही कड़ाई से लागू किया। और इसके साथ ही इसने जो है कि सिजदा और पैबोस नाम की भी प्रथा शुरू की। और इसके साथ ही जो है इसने सबसे इम्पोर्टेंट दीवाने विराजत से अलग करके, वित्त विकास से अलग करके दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग को अलग किए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमेशा यूपीएससी या अदर कंपटीशंस में भी आपको नेट जीआरएफ में भी पूछा जाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज। और इसने जो है राजा के दैवित्व, जो राजा के राजत्व सिद्धांत को बहुत प्रोत्साहित किया और अपने सिक्कों पे जो है अपने को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि या जिले इलाही के रूप में ये किया, यानी ईश्वर का छाया के रूप में अपने को बताया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसने जो है कि राजत्व के सिद्धांत में योग्यता के आधार पर लोगों का चयन किया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। बलबन का जो है उलुग खां की उपाधि भी लिया था बलबन ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। और सबसे महत्वपूर्ण पारसी के जो नए साल की शुरुआत होती है, नौरोज की इसने शुरुआत की। नौरोज बहुत महत्वपूर्ण है, इसने शुरुआत की है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो होता है खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में जो है जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है 1290 से 1296 तक था। और उसके बाद जो है ये जनता के बीच से चुन के आया था और तलवार के ताकत पर इसने गद्दी प्राप्त की। लेकिन इसका जो भतीजा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका भतीजा है, जो कि 1296 से 1316 तक था। इसने जलाउद्दीन की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। जलाउद्दीन की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सल्तनत काल के स्थापना में की। अलाउद्दीन खिलजी की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसने जो है एक स्थायी सेना रखा जिसको कि नगद वेतन दिया, जो बड़ी सेना रखी जो मंगोल आक्रमण से बचने के लिए रखी। और सबसे महत्वपूर्ण, इसने पहली बार ये जो है दिल्ली सल्तनत का शासक है जो विंध्यन पर्वत को पार करने वाला है। विंध्यन पर्वत को यानी दक्षिण भारत में अभियान करने वाली, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, विंध्यन पर्वत को पार करने वाला कौन शासक है सल्तनत काल का। तो ये विंध्यन पर्वत को पार करने का शासक है। और इसके जो चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह से इसकी लड़ाई हुई, रानी पद्मनी के चलते, जो कि आपको बाद में जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में इसका वर्णन किया है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग संजय लीला बंसाली के पद्मावत में भी इसको देखते हैं, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो है मलिक काफूर, जो कि आपको 1000 दिनार में इसके एक सूबेदार ने खरीदा था, नुसरत खान ने। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है सेनापति हुआ, जो कि पूरे दक्षिण भारत के अभियान को इसने ही आपको आगे बढ़ाया। और मलिक काफूर ने ही तेलंगाना का जो शासक था प्रताप रुद्र देव द्वितीय से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और वो अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कोहिनूर हीरा। आगे हम लोग देखते हैं कि वो शाहजहाँ के जो है मयूर सिंहासन में लगा, फिर बाद में जो है रंजीत सिंह के पास चला गया, रंजीत सिंह से फिर महारानी विक्टोरिया के ये में क्राउन में है।
तो इस तरह से ये कोहिनूर मीनार की कहानी बहुत पुरानी है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बनाई, जिसमें अलाई दरवाज़ा बहुत महत्वपूर्ण है, सीरी फोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, हौज खास बहुत महत्वपूर्ण है, और जमात खान का मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से अपना इसने अपनी राजधानी जो दिल्ली के समीप जो है सीरी में बनाया, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। और अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया था कि घोड़े को दागने और दागने की प्रथा की शुरुआत की, साथ में हुलिया प्रणाली भी शुरुआत की। इसके साथ ही जो है इसने जो है भूमि को पहली बार पैमाइश करने की शुरुआत की, जिसको कि विश्वास से नापा जाता था। और भूमि के साथ साथ इन्होंने गृह कर, जिसको घड़ी, और चारा गाह कर, जिसको कि चरी कहते, इसने लगाना शुरू किया। ये पहला शासक था जो गंगा दोआब क्षेत्र में 50% तक जो है कर वृद्धि करके वसूल किया। और इसके समय ही बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति होता था अमीर खुसरो, उसको तोते हिंद भी बोलते हैं। अमीर खुसरो जो है सितार और वीणा का जो है कि जन्मदाता भी मानते हैं। और इसके दरबार में अमीर खुसरो के साथ हसन दहलवी भी रहता था, ये बहुत महत्वपूर्ण है हसन दहलवी। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम लोगों ने देख लिया। और अलाउद्दीन खिलजी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है दक्षिण भारत के जो राज्यों थे उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में ना रखकर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में रखा था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक वंश महत्वपूर्ण है, जो कि आपको 1320 से 1414 तक था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 1320 में जो था आपको गयासुद्दीन तुगलक, इसका तुगलक वंश का स्थापन था, जिसको गाजी मलिक भी बोलते हैं, गाजी मलिक। और इससे सबसे महत्वपूर्ण है जो नहरों का निर्माण इसने कराया। नहरों का निर्माण ये हमेशा सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और इसने एक तुगलक, दिल्ली के निकट जो है तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। और इसके साथ इसने जो है सबसे इनके इसके गयासुद्दीन तुगलक का जो निजामुद्दीन औलिया से हमेशा इसके कटु रिलेशन है, इसलिए इसके लिए दिल्ली दुरस्त अस्त कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। और वही बात हुई और बाद में जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी। और मोहम्मद बिन तुगलक जो कि जूना खां के नाम से जाना जाता है, जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक जो है पागल सुल्तान के रूप में ज़्यादातर जो लोग जानते हैं, या तुगलकी फरमान के रूप में इसका नाम ज़्यादा फेमस है। इसने कुछ योजनाएं चालू की जो बहुत असफल हुई, जिसमें कि दोआब क्षेत्र में 50% से ज़्यादा कर वृद्धि और राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में राजधानी परिवर्तन, वो भी असफल हुआ। और सांकेतिक मुद्रा जो कि वो भी आपको चांदी के जगह तांबे की मुद्रा को जारी किया, वो भी असफल हुआ। साथ में खुरासन विजय, खुरासन विजय भी असफल हुआ, जो कि अफगानिस्तान पश्चिम मध्य एशिया में थे। वहाँ भी अस्थिरता का लाभ उठाकर इसने अभियान करने की कोशिश किया, वो भी असफल हुआ। और कराची अभियान जो कि कुमायूं हिमालय के आसपास जो है आपको, वो भी अभियान असफल हुआ। इस तरह से सारा अभियान इसका जो असफल हुआ, इसलिए इसको आपको पगला सुल्तान भी कहते हैं। लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण काम किया था, सोंधर जो है बहुत बड़ी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। सोंधर या तकावी ऋण, जो कृषि से संबंधित ऋण दिया जाता था। और इसने कृषि के विभाग के लिए एक अमीरों को ही अलग से विभाग बनाया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो एक महत्वपूर्ण मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। इसको दिल्ली का काजी भी बनाया गया था, बाद में इसको चीन भी भेज दिया गया था। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है इब्न बतूता। इसके समय दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी। 1336 में जो है आपको विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, हरियर और बुक्का, जिसको संगम वंश बोलते हैं। और एक 1347 में हसन गंगू, जो सादा अमीर 100 अमीरों में से एक था, ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने इस्लाम को ज़्यादा प्रोत्साहित किया, वंशवाद को प्रोत्साहित किया, इक़्तिदारी को प्रोत्साहित किया। और इसके जो है कि बहुत सारे नहर, अस्पताल और बहुत सारे शहर बनाए, जिसमें महत्वपूर्ण शहर हैं आपको हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोज शाह कोटला और जौनपुर, ये महत्वपूर्ण शहर है। इसके साथ बहुत सारे इसने डिपार्टमेंट भी बनाया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है दासों के लिए दीवाने बंदगाना। 1,80,000 गुलाम या दास थे, दीवाने बंदगाना उसके लिए बनाया। इसके साथ जो है गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए जो है आर्थिक सहायता देने के लिए दीवाने खैरात भी इसने बनाया। इसके साथ जो है निःशुल्क चिकित्सा सेवा देने के लिए खैराती अस्पताल
अस्पताल बनाया जिसको दारुल सफ़ा बोलते हैं। इसके साथ मैरिज ब्यूरो और रोजगार कार्यालय भी बनाया। और इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए, अधा जो जीतल का 50% था और बिख जो जीतल का 25% था। इस तरह से 2 महत्वपूर्ण चीज़ें चलाई, सिक्के चलाए। इसके अलावा इसने मेरठ और टोपरा जो अम्बाला में है, अशोक स्तंभ को दिल्ली ले आया था। और इसने अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद स्थापित की। इसने नई राजधानी जो है फिरोजाबाद भी स्थापित की थी। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो इसका इतिहासकार था बर्नी, उसने 2 पुस्तकें लिखी, तारीख़ फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी। तो ये 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें बर्नी ने लिखी। इसके अलावा खुद उसको बोला जाता है कि उसने फ़ारसी में एक अपनी आत्मकथा लिखी, फतवाते फिरोज शाही। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, फतवाते फिरोज शाही। इसके बाद आपको 1398 में जो है सबसे महत्वपूर्ण भारत पर जो है तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। और तैमूर लंग जब आक्रमण किया उस समय जो है आपको दिल्ली का असल तुगलक वंश का शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, नसरुद्दीन महमूद तुगलक ये शासक था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आपको तुगलक वंश के तैमूर लंग ने खिज्र खां के नेतृत्व में जो है शासन दे दिया था। बाद में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की और वो रहते आला की उपाधि लिया था, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। और वो जो है कि आपको तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में आपको कार्य कर रहा था। इस तरह से आप हम देखते हैं कि बाद में लोदी वंश आया जिसका संस्थापक जो है 1451 में जो है बहलोल लोदी था। और वो प्रथम जो था अफगान था जो भारत पे शासन करने वाला था। द्वितीय अफगान बाद में शेरशाह सूरी देखेंगे हम लोग, जो 1540 में देखेंगे आपको हुमायूं से लड़ाई में। और ये जो है प्रथम अफगान था। उसके बाद बहलोल लोदी ने जो है के बाद जो है उसने बहलोली सिक्के भी चलाए। और वो महत्वपूर्ण उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है सिकंदर लोदी। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने गजे सिकंदरी चलाया और इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, बहुत महत्वपूर्ण है। और 1506 में आगरा शहर में राजधानी बनाया। और इसने गुलरुखी नाम से जो है कविताएं भी लिखी। और इसने जो है कुतुब मीनार का फिर इसने भी जो है मरम्मत कराया था। तो इस तरह से कुतुब मीनार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके बाद इब्राहिम लोदी हुआ जो अंतिम जो है लोदी वंश का शासक हुआ। और इसको जो है बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराकर जो है मुगल वंश की स्थापना की। इस तरह से पूरा सल्तनत काल का मैंने इतिहास संक्षिप्त में बताया जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे लाल महल जो है बलबन ने को जो है कि स्थापित किया था, लाल महल बनाया था बलबन ने। और अलाई दरवाज़ा ऑलरेडी हम लोग अलाउद्दीन खिलजी देखते हैं। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के समय जो है एक प्रधानमंत्री था मियाँ भुआ ने बनाया था। इस तरह से देखते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है फिरोज शाह कोटला मैदान ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो इस तरह से बहुत सारे सल्तनत कालीन जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं हम लोग इसको की हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत जो है भक्ति काल और सूफीज़ में वो हम लोग अगली कक्षाओं में इसको करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इन तथ्यों को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आपके आराम से हो जाएंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।